अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस। आज की इस वीडियो में हमने ऑफसेट की कमांड को डिस्कस करना है। अगर हम ऑफसेट की कमांड के बारे में देखें तो ऑफसेट की कमांड किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को मल्टी टाइम्स सेम डिस्टेंस पर कॉपी करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पर मैंने वर्ड बोला है कॉपी, तो कॉपी से आपको प्रीवियस लेक्चर की कॉपी कमांड आपके माइंड में आ गई होगी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी ही करना है तो हम जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कमांड पढ़ी है CO की, हम उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफसेट की कमांड है ये हमें ज्यादा फास्टेस्ट वर्क प्रोवाइड करती है जो हमने काम करना चाहते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, बल्कि हम एक प्रीसाइज सर्कल लेते हैं जिसका हमें जो है रेडियस एग्जैक्ट पता हो। मैं यहाँ पर 20 रेडियस का एक सर्कल ले लेता हूँ। अब मैंने इसको CO अगर कॉपी की कमांड यूज करते हुए इसको अगर मैं सिलेक्शन करूं और मैं इंटर करूं तो सेम टू सेम यही डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। यानी ये बेस पॉइंट बना लिया। अब देखें ये भी जो है 20 रेडियस का ही सर्कल है, ये भी 20 का ही है, ये भी 20 का, यानी 20 के रेडियस के ही हम सर्कल्स यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूं और मैं अगेन एक सर्कल लेता हूं और अगेन मैं इसको 20 का लेता हूं। अब बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये सर्कल जो है ये कॉपी भी हो और जो नेक्स्ट सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 40 हो जाए, उसका रेडियस 40 हो जाए। फिर जो नेक्स्ट उसके बाद जो सर्कल की कॉपी हो उसका रेडियस जो है वो 60 हो जाए। तो इसको हम अगर कॉपी की कमांड से करें तो हमें कैसे करना पड़ेगा? हमें कॉपी की कमांड से बेसिकली तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसका जो रेडियस है वो चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अगेन सर्कल लें और सेंटर पॉइंट ये लें और अब मैं इसका जो रेडियस है मैं इसका 40 रख दूं तो ये 40 हो गया। अब मैं चाहता हूं अगेन हो वो उसका जो है 60 हो, तो मैं अगेन मुझे सर्कल की कमांड करना पड़ेगी और मुझे यहाँ पर मैनुअली 60 फिर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैंने मल्टीपल्स बनाने हो तो आप खुद देखें कि मुझे कितनी बार सर्कल की कमांड को यूज करना पड़ेगा और हर बार मुझे जो 20 का डिफरेंस है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऑफसेट की कमांड से हम ये जो काम है सिर्फ एक कमांड को यूज करते हुए इससे भी काफी ज्यादा सर्कल्स बना सकते हैं। वो किस तरह से हमने करने हैं इसको मैं अभी रिमूव करता हूं और ये 20 रेडियस का आपके पास सर्कल है। अब मैं जो नेक्स्ट बनाना चाह रहा हूं 20 का ही मजीद उसका 40, यानी मैं 20 का इंक्रीमेंट चाहता हूं। तो यहां पर मैं ऑफसेट की कमांड को यूज करूंगा जिसकी शॉर्टकट है O। ठीक है, आप सिंपल O टाइप करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पर आपकी ऑफसेट की कमांड जो है वो इनेबल हो जाएगी और जो फर्स्ट मैसेज आएगा वो आपको आएगा स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अच्छा, अब ये ऑफसेट डिस्टेंस यहां पर जो आपने फर्स्टली सिलेक्ट करना है वो आपने बेसिकली रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करना है कि जहां से लेकर उसका जो डिस्टेंस है न्यूली ऑब्जेक्ट का स्टार्ट हो। तो हम चाहते हैं कि ये सेंटर पॉइंट से ही हमारा जो सर्कल है वो बने। अब इस सेंटर पॉइंट से कितना दूर होना चाहिए? ये जो सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है ये 20 है यहां तक का, हम चाह रहे हैं कि यहां तक हो जाए 40 वैल्यू होगी ना उसकी, यानी उसका रेडियस जो है इसकी निस्बत जो है वो डबल हो जाए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर सिंपल 40 की वैल्यू लिखूंगा, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा और इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद आपको यहां पर मैसेज आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑफसेट करना चाहते हैं। तो ये सर्कल को मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करूंगा और यहां पर अपना कर्सर है उसको लाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये देखें ये एक सर्कल बन गया। अब मैं अगेन अगर मैंने अगेन बनाना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस सर्कल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस सर्कल को नहीं हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखें अगेन, अब मैं अगेन करना चाह रहा हूं तो ये देखें मैं मिनिमाइज इसको कर देता हूं। ये देखें अब यहां पर हमारे पास कितना फास्टली जो है काम हो रहा है। लेकिन याद आपने ये रखना है कि जब भी आपने नेक्स्ट लेना है तो आपने मतलब मोस्ट प्रीवियस है आपने उसको सिलेक्ट करना है, ना कि यहां पे इनको सिलेक्ट नहीं करना। तो ये हमारी जो है ये हमें इस तरह से ऑफसेट की कमांड हमें हेल्प आउट करती है। अब यहां पर देखें ये जितने भी हमने सर्कल्स बनाए हैं इन सब के जो दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सबका सेम है। इसी तरह से अगर हम यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जल्दी से। अब मैंने ये एक रेक्टेंगल बना ली, मैंने इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं ली, एक सिंपल रेक्टेंगल बनाई। अब मैं यहां पर ऑफसेट की कमांड को इनेबल करता हूं और सेंटर पॉइंट ये ले लेता हूं और मैं चाह रहा हूं जी कि यहां पर न्यू रेक्टेंगल बने। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये देखें, अब इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट किया और ये देखें लास्ट वाली जो है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूं। सिंपल ये आप मल्टीपल जो रेक्टेंगल्स हैं ये आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको फिर से देख लेते हैं। ये मैं सर्कल्स भी यहां से रिमूव कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर अगर हम एक लाइन को हम लेते हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसका जो स्पेसिंग एरिया है तो ये मैं इंक्रीज कर रहा हूं। लाइन के लिए मैंने ऑर्थो के मोड को ऑन कर लिया, ये मैंने एक लाइन ले ली। अब इस लाइन का मैं बेसिकली ऑफसेट बनाना चाह रहा हूं, तो वो किस तरह से करेंगे? ऑफसेट की कमांड को इनेबल किया, अब इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है इसको मैंने जो है इसका ऑफसेट डिस्टेंस ले लिया। अब मैं लाइन जो है मैं चाह रहा हूं कि यहां से इसके इतने सेम जो है डिस्टेंस के ऊपर जो है ये हमारी वर्टिकल लाइंस को मैं लगाना चाह रहा हूं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आप लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको लगाना चाह रहा हूं, यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि 20 डिस्टेंस पर लगानी है, तो मैंने 20 लगा दिया। अब मैं ऑफसेट को सिलेक्ट करूंगा, मैं नीचे को आता जाऊंगा तो ये देखें ये हमारे पास 20 डिस्टेंस की सेम टू सेम हमारी लाइंस लगती जा रही है। अगर मैं इसको पकड़ूंगा मैं ऊपर को जाऊंगा तो ये देखें ऊपर को लाइंस मूव होना शुरू होगी। आप इससे जितनी चाहें आप लाइंस बना सकते हैं सिंपल एक क्लिक से। अब आप खुद देखें अगर यही काम मैंने कॉपी की कमांड से करना हो तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऑफसेट की कमांड हमें इस तरह से हेल्प आउट करती है। ये हमारे पास जो थी ये हमारे पास थी ऑफसेट की कमांड। इस
ऑफसेट की कमांड से हम इस तरह से इसको यूज करते हुए हम इस पे डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कमांड लाइन को इनेबल करूं, Ctrl+9 से अगर मैं इनेबल करूं और अब मैं यहाँ पर ऑफसेट की कमांड को अगर लिखूं तो यहाँ पर देखें ऑफसेट में रो भी आता है, इरेज भी आता है और लेयर्स भी आता है। हमने जो अभी किया वो हमने डिस्टेंस वाला किया, सही है। तो नॉर्मली तौर पर ऑफसेट का यही यूज हो रहा होता है। अरेज अगर आप प्रेस कर देंगे तो इससे क्या होता है कि इससे जो सोर्स ऑब्जेक्ट होता है ना वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो हमें ऑल दो कुछ भी ऐसा करने की नीड नहीं होती। हम जो मैंने आपको ये आपको जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि जो आप इसकी मजीद जो सेटिंग्स है वो Ctrl+9 करके कमांड विंडो को ओपन करके आप इसको मजीद देख सकते हैं। वैसे हमें कोई इसकी इतनी खास जरूरत नहीं होती। हमने जो ऑफसेट का यूज करना है वो सिंपल इसी तरह से करना है जिस तरह से ये मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। और इसके साथ ही आज की हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हुई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।